ड्रामा सीरियल के फराह की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं दोस्तों कि ज़ोहेब अपनी बहन से माफ़ी मांगता है। वो उसको कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं आपको आज तक गलत समझता आया हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे सारी बात समझ में आ गई है, आपका इसमें कोई भी कसूर नहीं था, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सितारा कहती है कि ज़ोहेब, तुम्हें अब मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फ़िक्र करो और तुम जितना हो सके सलमान से दूर रहो। सलमान एक बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे भी सलमान का ही हाथ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब तुम किसी भी तरह की कोई बात करो उससे। तो ज़ोहेब कहता है कि किरण आपी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके पीछे भी सलमान ही है, तो मैं उसको कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं इस बात का बदला लेके रहूँगा। लेकिन सितारा उसको सख्ती से मना कर देती है। वो कहती है कि सलमान जैसे घटिया इंसान के मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम उसके आस पास भी नज़र आओ। मुझे मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके सलमान से दूर रहो। तो आखिरकार ज़ोहेब उसकी बात मान ही लेता है। वो कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद सलमान के पास नहीं जाऊँगा और ना ही उससे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। अगले ही सीन में आप देखते हैं दोस्तों कि एहतशाम ज़ोया से कहता है कि कासिम आखिर चाहता क्या है, उसने निम्मी को घर से क्यों निकाल दिया है। तो ज़ोया कहती है कि आप ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हैं, आप बेहतर यही है कि इस बारे में कासिम से जाकर बात करें। कासिम ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं वो किस बात का बदला ले रहा है मेरी बहन से। मैं उससे इस बारे में ज़रूर सवाल करूँगा और उसे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसको निम्मी के साथ रहना ही नहीं था तो मोहब्बत के झूठे वादे क्यों किए थे, उसके साथ शादी क्यों की थी। तो ज़ोया कहती है कि मुझे लगता है कि निम्मी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जब तक ये दोनों साथ नहीं रहेंगे तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, और जब तक बात नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एहतशाम कहता है कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा और मैं कासिम को माफ़ नहीं करूँगा कभी भी। अगले ही सीन में आप ये भी देखते हैं दोस्तों कि कासिम अब बहुत ही परेशान है। वो निम्मी को अपने सामने देखकर परेशान हो गया। वो कहता है कि तुम क्यों आई हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो ये बात सुन के निम्मी कहती है कि कासिम तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर, तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए सितारा ने बोला है। तो कासिम कहता है कि तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी जब मैं पागल खाने छोड़ के आऊँगा। अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि कैसे तुमने मेरी और सितारा की ज़िंदगी को बर्बाद किया था, और मैं जब तक तुम्हें अज़ियत देता रहूँगा और मैं तब तक मुझे सुकून मिलता रहेगा। और ये बात हरगिज़ कभी तुम मत सोचना कि मैं तुम्हारी ये अज़ियत ख़त्म कर दूँगा या कम कर दूँगा, मैं तो तुम्हें पागल खाने में भिजवा कर ही सुकून का दम लूँगा। कासिम की ये सारी बातें सुन के निम्मी अब बहुत ही परेशान हो गई है। इधर सितारा भी परेशान है। सितारा सलार से कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ। तो सलार सितारा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या तुम मेरे लिए ये जॉब नहीं छोड़ सकती हो। मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, कुरंग तरह तरह की बातें करें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सितारा है कि सलार की मोहब्बत पर यकीन ही नहीं कर पा रही है। पता नहीं सितारा को वो कौन सा दिन होगा जब सलार की मोहब्बत पर यकीन होगा। दोस्तों, क्या आपको भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है? तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।